गुणेश, आप में और मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति जी में बहुत भेद है, किंतु आपको अभी ये बात मैं नहीं, आपकी माँ माता पार्वती समझाएंगी। गुणेश, आप यहीं रुकिए, मैं माता पार्वती को लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ कि आप अपना और प्रभु श्री महागणाधिपति का एक होना कैसे प्रमाणित करते हैं। गुणेश, गुणेश, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मित्रों, मैं तो यहीं था। ढूंढ तो हम भी तुम्हें रहे हैं कब से। तारा, ना ही तुम्हें कोई ढूंढेगा और ना ही तुम किसी को मिलोगे, क्योंकि तुम्हें मिटा जो देंगे, पर सबसे पहले त्रिलोकनाथ सिंधु के सामने ले जाएंगे, उनके चरणों में पटकेंगे और वही तुम्हारा अंत होगा। गुणेश, ये तो असुर है, भागो गुणेश। नहीं, माता अहिल्या का आदेश है, इसलिए मैं तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। भागो गुणेश, भागो भागो। माता का आदेश नहीं, हमारा भय है। जिसके कारण ऐसे जड़ हो गए हो तुम बालक। चलो, अब चलो हमारे साथ। मैं अभी भी चकित हूं, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है ऋषिवर। मैं हर 15 दिन में आकर आपका संपूर्ण भोजन ग्रहण कर जाता था, फिर भी आपकी निष्ठा, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और मेरे प्रति आपकी सत्कार की भावना स्थिर कैसे रही? आपने अपना धैर्य क्यों नहीं खोया? और सबसे बड़ी बात, भगवान के प्रति आपका विश्वास कैसे बना रहा? ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, भली भांति आपको सब कुछ ज्ञात है। विश्वास तभी विश्वास है जब वो अडिग रहे। समय के साथ जो बदल जाए वो विश्वास कहाँ। मेरा पुत्र प्रभु महागणाधिपति जी का अपमान करे? असंभव। देवी अहिल्या, गुणेश के प्रति आपके अविश्वास से मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचती है, किंतु आप सभी की बात मानकर मैंने उसे उस दोष का दंड दिया जो उसने किया ही नहीं। माता, मैंने अपने नेत्र से जो देखा है उस पर अविश्वास कैसे करें? आप स्वयं चलकर देख लीजिए। उचित है, यदि आपको इसमें संतोष मिलता है तो चलिए। आइए। इन भयंकर असुरों ने तो गणेश को जकड़ लिया है। तो अब हम क्या करें? हम इन असुरों से लड़ नहीं सकते, हमें सहायता चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए। गुणेश असुरों की जकड़ में? मेरे पुत्र को जकड़ने का अपराध किया है इन्होंने। माता, हमने गणेश को कहा था कि भाग जाओ, भाग जाओ, ये बहुत भयंकर असुर है, किंतु आपका आदेश था, इसलिए वो अपने स्थान से हिला ही नहीं, वही बैठा रहा। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं। तुमासि नित्यमृतं वच्मि सत्यम वच्मि। अवश्रोतारम् अद्भुत, इतने शक्तिशाली भयंकर असुरों को ऐसे ही इतनी सहजता से गिरा दिया गणेश ने।
मेरी बस इतनी विनती सुन लीजिए प्रभु, मुझे अपने परम ब्रह्म स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि। बालक, कैसी भी माया कर लो, कैसा भी रूप धर लो, किंतु आज हम तुम्हारे प्राण लेके रहेंगे और जीवित नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आपके इस अद्भुत रूप ने मेरी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। आप सत्य ही नहीं, आप स्वयं सत्य रूप है। आप परम ब्रह्म हैं। तुम जो भी हो, तुम्हारा अंत तो आज निश्चित है। हमारा अगला प्रहार तुम्हारा सर्वनाश होगा। गणादिन पूर्वमुच्चार्य वर्णदिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम्। उलझ गए ना मेरी बेड़ियों में बालक? मुझे बेड़ियों में बांध सको इतनी शक्ति नहीं है तुम में। जाओ, तुम भी जाओ मुझसे दूर। मेरा खड़ग पल भर में तुम्हारे सिर को धड़ से विलख कर देगा। एकदन्ताय विघ्नवक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। जाते कहाँ हो कर्मठ? अपनी बेड़ियों का प्रयोग तो करने दो मुझे। अब जाओ यहाँ से दूर। अब ये तीनों दुष्ट उस सिंधु दुष्ट के सामने अपनी अंतिम श्वास लेंगे। मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। जीवित है। हे प्रभु, हे पालनहार, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ना वो स्थान लेंगे जो आपका ना हो, ना वो भोग ग्रहण करेंगे जो आपको समर्पित ना किया गया। प्रभु, मेरे ही दृष्टि में दोष था जो मैं आपको पहचान ना सकी। रह रहकर आपके प्रति मेरा विश्वास। नहीं माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तो केवल एक माता का धर्म निभाया है जो सर्वथा उचित है, किंतु किसी को परखे बिना विश्वास करना तो आंख मूंद कर विश्वास करना होता है, जो उचित नहीं। विश्वास में उदय है किंतु अंधविश्वास में पतन। और जो विश्वास के योग्य नहीं उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास का अनुपम उदाहरण तो ऋषि मुद्गल ने प्रस्तुत किया है। महर्षि दुर्वासा बार बार उनकी परीक्षा लेते रहे और ऋषिवर बार बार उसमें खरे उतरे। उन्होंने सभी कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को पल भर के लिए भी नहीं डिगने दिया और मेरे दर्शन के लिए अपने व्रत पर स्थिर रहे। किंतु अब आपकी परीक्षा संपन्न हुई ऋषिवर। आज आपका व्रत पूर्ण होगा। मैं आपको अपने परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन का आशीर्वाद देता हूँ। आपको मेरे दिव्य दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। प्रभु, आज आपने सच में अपने भक्त की भूख मिटा दी है। आपके दर्शन से मैं तृप्ति का परम आनंद ले रहा हूँ प्रभु।
आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि प्रभु त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि प्रभु त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। ऋषि मुद्गल, आपने मेरे प्रति भक्ति का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे संसार सदा सीख लेगा, क्योंकि आप मेरी लीलाओं पर आधारित पुराण की रचना करेंगे, जिसका नाम मेरे नाम पर नहीं, आपके नाम पर होगा। उसे मेरे परम भक्त के नाम से जाना जाएगा। वो मुद्गल पुराण के नाम से विख्यात होगा। प्रभु कहा था ना मैंने, वो जीवित हो या मृत, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। आज अपने भक्त के भीतर भक्ति की ऐसी ज्योत जलाई है जिसका प्रकाश समस्त संसार को प्रकाशित करेगा प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे ऋषि मुद्गल, आपने तो सभी कठिन परीक्षाओं को पार किया, एक पल के लिए भी अपनी आस्था को अस्थिर नहीं होने दिया, अपनी अटूट भक्ति का प्रमाण दिया। तब आप पर मेरी कृपा कैसे ना होती? जबकि जो भूल से मेरा नाम ले लेते हैं, मैं तो उन पर भी अपनी कृपा वर्षा करता हूँ। जय श्री गणेश। गणेश गणेश। अब वो समय आने वाला था देवी, जब स्वयं को भगवान पुकारने वाला वो मूर्ख स्वयं भगवान के सामने आने वाला था। ये नाम क्यों उभर रहा है? मिटा दूंगा इस नाम को। सावधान! वो जीवित नहीं रहता जो मुझे चुनौती देता है। आ रहा हूं मैं, स्वयं आ रहा हूं तुम्हें मिटाने। न तुम रहोगे न तुम्हारा नाम, बस सिंधु का ही नाम गूंजेगा पूरे त्रिलोक में।
हे त्रिलोकनाथ, हम नाग कन्याओं का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपको किसी बात की चिंता है क्या? हे प्रभु त्रिलोकनाथ, वृकासुर का प्रणाम स्वीकार करें। आप आदेश दीजिए, मैं आपकी चिंता को उसकी चिता के साथ ही भस्म कर दूंगा। सत महिषी आपका नमन करती है। हे सिंधुश्वर, मेरे नाग कन्या और वृकासुर के रहते स्वयं आप जाने पर विवश हो तो धिक्कार है हमें। हाँ त्रिलोकनाथ, आप एक बार नाम कह दीजिए। पता हम लगा लेंगे। और नाम और पता दोनों मिटा देंगे। गुणेश। कंटक समझा था उसे, किंतु वो कटीला झाड़ निकला। मुझे चुभने का साहस कर रहा है। शतमहिषी उखाड़ देगी उस कटीले झाड़ को। हम जिसे डसते हैं वो जीवित नहीं रहते, फिर वो कंटक हो या कटीला झाड़ हो। कितना भी कटीला क्यों ना हो, मेरे पेट में आते ही अपने कंटक के साथ सूख जाएगा। तो जाओ, दिखा दो उस बालक को कि तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। हे त्रिलोकनाथ, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। एक और सिंधु स्वयं को भगवान सिद्ध करने के लिए पाप और अधर्म कर हर संभव प्रयास कर रहा था, और दूसरी ओर जो स्वयं परम ब्रह्म के अवतार थे, वो कदापि नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी मित्र साथी उन्हें भगवान जानकर मर्यादावश उनसे दूरी बना ले। अब बचो मेरे बौछार से। रुको। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं तुम सबके लिए प्रभु कब से हुआ? तुम तो मुझे गुणेश ही पुकारते हो ना? वो तो हमसे भूल हो गई। हाँ, हमने आपको पहचाना जो नहीं। हमें लगा कि आप हमारे जैसे बालक हैं, हमारे मित्र हैं। किंतु आपने जिस प्रकार से उन असुरों का वध किया, हाँ, और आपने अपने जिस दिव्य रूप के दर्शन दिए, उससे हम आपको पहचान गए प्रभु। क्षमा करें प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम अपनी सारी भूल सुधार लेंगे। हाँ मित्र, भूल तो हुई है, बहुत बड़ी भूल। मुझे मित्र से भगवान बनाने की भूल, मुझे अपने से अलग मानने की भूल। किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं प्रभु। मैंने देखा था, गुरुवर ने आपको प्रणाम किया था। गुरु माता आपको भोग चढ़ाती हैं, पूरा आश्रम आपकी पूजा करता है। मित्र मित्र होता है, मित्रता में किसी भी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं। एक बार किसी को मित्र बना लिया तो वो जैसा भी हो, जो भी हो, उसे स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता कहलाती है। अच्छा बताओ, तुम सब मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ? बताओ। खेलने तो हम आई हैं यहाँ, तुम्हारे जीवन के साथ गुणेश। सुनो, तुम्हारे लिए मैं बस एक मित्र था, हूँ और सदा रहूंगा। अब मुझे प्रभु कहने की भूल मत करना। गुणेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, मित्र तो मित्र ही होते हैं। आओ खेल का आनंद लेते हैं। हाँ, डालो गुणेश पर जल, डालो। जिसे हम नाग कन्याएं डस लेते हैं उसका जीवन स्वयं एक खेल ही बन जाता है।
कितना सुंदर है ये बालक, मनमोहक है। इसने तो मुझे मोहित ही कर दिया। मैं इसे अपना आखेट नहीं बनाऊंगी, मैं इसे अपने साथ नागलोक लेके जाऊंगी। इसे देख नागलोकवासी और बालक अपना मनोरंजन करेंगे। बंदी बना लो इसे, नागलोक ले चलो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस योजना के बदलाव से वृकासुर और शतमहिषी अवश्य ही आनंदित होंगे। योजना अनुसार नाग कन्याएं गुणेश और उसके मित्रों का अंत करेंगी और हम इस आश्रम का चिन्ह भी मिटा देंगे इस धरती से। तो विलंब किस बात का है शतमहिषी? तुम यहाँ की स्त्रियों का आखेट करो, मैं इन ऋषि मुनियों के अंत का आनंद लूंगा। 3 दिशाओं से इतना भयंकर आक्रमण होगा, ये आश्रमवासी संभल नहीं पाएंगे और ना एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे और ऐसा आतंक फैलेगा जिसकी चर्चा अनंत काल तक होगी और कोई भी हमारे प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधोश्वर के सामने सर उठाने का साहस नहीं करेगा। ये माला शीघ्र चाहिए उन्हें, शीघ्रता करनी होगी हमें। देवी अहिल्या, क्या हुआ? आप अचानक शांत हो गई। मेरे आते ही आप जाने लगी थी। इधर दीजिए, बैठिए मेरे साथ। बताइए क्या बात है? मन की बात कह देने से मन का भार कम हो जाता है। जिस जिह्वा से मैंने अनेकों बार गुणेश जी को उलाहना दी, उनको लेकर अपना क्रोध व्यक्त किया, माता उसी जिह्वा से आपको कैसे बताऊं कि मुझे उसकी कितनी ग्लानि है। जब वो कुछ अच्छा करते थे तब वो मेरे लिए हमारे गुणेश बन जाते, किंतु जब उनसे कोई भूल होती थी तब वो मेरे लिए आपके गुणेश हो जाते थे, जैसे मैं तो उनकी कोई हूं ही नहीं। उनके साथ अपने संबंध को नकार देती थी मैं। माता, मैंने स्वयं कहा था उनसे कि मैं उनकी माता के समान हूं, किंतु एक माता का अपने संतान के प्रति जो अटूट विश्वास होता है वो नहीं ला पाई अपने भीतर। मैं जानती थी कि वो परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति के अवतार है, किंतु मैं जानते हुए भी मैंने बार बार उनके ऊपर अविश्वास किया। माता, अति विश्वास करते हैं उन्हीं से अपेक्षा भी करते हैं। गुणेश के प्रति आपकी अपेक्षा उसी विश्वास का कारण है, किंतु संतान पर विश्वास मात्र से संतान में मनोबल और उत्साह का उदय होता है और वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का हर संभव प्रयास करते हैं। माता, मुझसे जो भूल हुई मैं उसे सुधार रही हूँ और माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुणेश जी सिंधु के आतंक का शीघ्र ही अंत कर देंगे। भले ही वो माता, माता ये क्या हो रहा है? गुरुवर, अब जब गुणेश जी हमारे पालनहार बनकर आ ही चुके हैं तो क्या हम यज्ञ आदि आरंभ कर सकते हैं? हाँ गुरुवर, पूजा पाठ के बिना अपूर्णता का आभास होता है और कब तक हम उस ढोंगी सिंधु के भय में रहेंगे?
प्रभु की लीला में विश्वास रखिए ऋषिवर, वो अवश्य ही हमारी सभी चिंताएं दूर कर देंगे। चिंतित तो अभी सिंधु हो रहा है और मुझे आभास है कि शीघ्र उसका अंत होने वाला है। ये भूकंपन कैसा है? ऋषियों, तुम सबको अपने मुख में लेकर के अंत कर दूंगा तुम्हारा। गुरुवर, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा? सावधान नाग, सावधान। ये तो हमें डस लेंगे। मेरी माँ ने गुड़दानी बना के रखी थी, वो मैं कैसे खाऊंगा? मैंने तो बहुत सारे लड्डू छिपा के रखे, अब तो वो चींटियां ही खाएगी। किंतु अपना विश्वास मत खोने लगो, गुणेश है ना, हम सबको कुछ नहीं होगा। माता, ये कैसे संकट है? संकट के समय जिनका विश्वास अडिग रहता है, संकट हरता उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। विश्वास की ऐसी ही महिमा होती है देवी। जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है। ऋषिवर, रुकिए। ऋषिवर, ऋषिवर। उचित है, फिर मैं भी आप सभी के साथ आता हूँ। गुफा के भीतर क्या चल रहा है मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यदि मैं गुणेश की कोई भी सहायता कर सकती थी तो अच्छा होता। सहायता तो आप यहाँ से भी कर सकती हैं देवी अहिल्या। स्तुति गान कर गुणेश को अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति प्रदान कर सकती हैं। बालक, तुम अब बंदी बनकर यहीं रहोगे। हम नागलोक के वासियों का मनोरंजन करोगे।
ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। ये क्या हो रहा है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं ये ताप मेरे तन को जला रहा है। त्वं साक्षात् तुमासि नित्यमृतं वचनं। ये कैसे संभव है? ये बालक मेरे नागों को कैसे नष्ट कर रहा है? अव त्वं अववक्तारम्। ये दिव्य प्रकाश, इसका तो एक ही अर्थ है, गणेश इसका कारण है। वो शीघ्र मुक्त होकर यहाँ होगा। अवानुचानमवशिष्यम्। आपके ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। कोई असुर ना ही आपको बांध कर रख सकते हैं, ना ही आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। प्रभु, आपकी कृपा से आसुरी शक्तियों के पराजित होने का समय आ चुका है। तो क्या आज समस्त नागलोक का विनाश होगा? सभी नागों का अंत होगा? प्रभु, नागराज वासुकी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु। नाग कन्याओं के इस दोष का दंड समस्त नागों को मत दीजिए, अन्यथा नागलोक नष्ट हो जाएगा। दया कीजिए दयानिधान, कृपा कीजिए नाथ। क्षमा कीजिए प्रभु, न जाने किस भ्रम में मैं उस असुर को भगवान मान बैठी और आपके प्रभुत्व को ना पहचान सकी। मुझे अभी अपने भूल का आभास हो चुका है। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मूर्ख थी मैं प्रभु, जो मैंने सिंधु पर विश्वास किया। अब आपकी दिव्यता का अनुभव होने पर मैं सत्य को जान गई हूँ। अज्ञानता में किए गए अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अपराध किया है मैंने जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं प्रभु। बस क्षमादान की भिक्षा मांग सकता हूँ मैं। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, हमसे महापाप हुआ है प्रभु। हमें इस पापमय जीवन से मुक्ति दे प्रभु। गणेश, तुम लौट आए। मुझे तो पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिनके पास गणेश जैसा मित्र हो, उसे कोई भी प्रकार का भय नहीं पहुंच सकता। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। जिसके पास माताओं का आशीर्वाद हो, भला उसे कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। पार्वती नंदन महादेव पुत्र गणेश की जय और ब्रह्म गणेश जी की जय। मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। और ब्रह्म प्रभु गणेश जी की जय। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की जय। माता, आपको पता है आज गणेश ने क्या किया? हमें नागों के प्रकोप से सुरक्षित किया। किंतु गणेश तो हमारे साथ थे।
वृकासुर जैसे भयानक आसुरों से हमारी रक्षा की उन्होंने। किंतु ये कैसे संभव है? गुणेश तो हमारे साथ था, उसने हमें महर्षियों के आक्रमण से बचाया है। हाँ हाँ, गुणेश तो हमारे साथ है, देखिए। गुणेश जी तो यही थे, कहाँ चले गए? ऋषिवर, गुणेश तो मेरे साथ है। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये ये देखो निश्चय, तो फिर वो कौन था? हाँ, तो हमारे साथ कौन थे? वो भी मैं ही था। एक ही समय पर 4 अलग अलग स्थानों पर। माता, मैं तो सर्वत्र हूँ, इसलिए आपके पास हूँ, आपके सामने भी हूँ और आपके मन में भी। यहाँ, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये मेरे मित्र हैं। मैं इनके साथ खेलने वाला मित्र हूँ, तो इनका रक्षक भी तो हूँ। मुझे प्रत्येक आश्रमवासी की रक्षा करनी थी, अतः मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं उचित समय पर आप सबके पास पहुंचकर आपकी रक्षा करूं। ऋषिवर, आप सभी तो तपस्वी हैं, तपोधन के धनी हैं। आप सभी मेरे दर्शन संसार के कण कण में कर सकते हैं। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शक्ति। प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। प्रभु, आपको शत शत नमन। कपित्थ जम्बुफल चार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। मेरा पुत्र गुणेश अब शीघ्र ही सिंधु के अंधकार का नाश कर संसार के कण कण में अच्छाई का संचार करेगा। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मागध कः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं
विवीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगी मुखास्तथाहं विघ्नेश्वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मगधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मणर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, परम ब्रह्म कहूँ या अनुज। किंतु मेरी दुविधा तो कुछ और है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे उपहार में क्या देने वाले हैं। एक अग्रज के पास जो कुछ भी होता है उस पर उसके अनुज का तो पूर्ण अधिकार होता है, किंतु एक सत्य ये भी है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परम ब्रह्म की देन ही तो है। फिर भी मैं आपको उपहार स्वरूप अपना वाहन मयूर देना चाहूँगा। हे प्रभु, मेरा निवेदन है, अपने वाहन मयूर को स्वीकार कीजिए। पुत्र गुणेश, तुम्हारे इस अद्भुत स्वरूप को मयूरेश्वर गणपति के नाम से जाना जाएगा। संसार में तुम्हारे इस नाम और स्वरूप की पूजा की जाएगी। प्रभु मयूरेश्वर गणपति जी की जय। 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 गणेश के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन वहीं जाकर करने की इच्छा है मेरी। इतने दिव्य अवसर को मैं खोना नहीं चाहता। प्रभु मयूरेश्वर गणपति जी की जय। 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 हे मयूरेश्वर, जगत में त्रिदेवों का स्थान है, उसे भुलाकर मैं यहाँ दर्शन के लिए आया। किंतु मयूरेश्वर ने मेरा कैसा अपमान किया, मुझे देखकर भी मेरा अभिवादन तक नहीं किया। यहाँ आना मेरी एक बड़ी भूल थी। जहाँ उचित सम्मान ना हो वहाँ एक क्षण भी रहना व्यर्थ है। क्षमा कीजिए हे सृष्टि रचयिता, हे ब्रह्मदेव, आपके कमंडल में संसार की सभी नदियां हैं। इस प्रकार अचानक आपके सामने आकर आपको स्तब्ध करने के लिए क्षमा कीजिए। मेरे कमंडल से तो जल बहने लगा, इस बहाव को रोकना होगा मुझे। ये जल इस प्रकार नहीं बह सकता। रुकिए ब्रह्मदेव, मैं आपकी सहायता करता हूँ।
कीजिए ब्रह्मदेव। असंभव, मेरे कमंडल से उत्पन्न नदियों के जल को अंजलि में भर लिया गणेश ने। बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा तो वो होता है जिससे मिलकर कोई भी स्वयं को छोटा ना समझे। मैं तो ब्रह्मा हूँ, किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं। अभी आपने जो लीला दिखाई उससे मेरे नेत्रों को एक नई दृष्टि मिली है। जिस प्रकार आपने यहाँ नदी उत्पन्न कर मेरे अहंकार को धोकर निर्मल कर दिया, वैसे ही इस नदी को त्रिसंध्या क्षेत्र को निर्मल बनाने दीजिए। अनंत काल तक ये नदी बहकर अपने निर्मल जल में स्नान करने वाले सभी भक्तों के अहंकार का नाश करे। ये नदी आपकी प्रतीक बने प्रभु मयूरेश्वर। ब्रह्मदेव, ये पवित्र पावनी नदी कमंडलू प्रभा के नाम से विख्यात होगी और इसके ध्यान, स्पर्श और स्नान से सभी के मानसिक, वाचिक और शारीरिक दुख दूर होंगे। विघ्न शत्रु दलनेति च सुंदरेति अद्भुतेति सुख देति फल प्रदेति। विद्या प्रत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्नो। हे प्रभु, आपकी भक्ति में खोकर हमने भी पावन नदी कमंडलू प्रभा में डुबकी लगाई, तो हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली और हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिए प्रभु। प्रभु, माता और महादेव के यहाँ चरण पड़े तो ये स्थान बंजर से हरा भरा हो गया और आपके यहाँ आने से आनंद का संचार हुआ। अब ये पावन नदी के प्रवाह से ये स्थान पवित्र भी हो गया। किंतु प्रभु, अभी भी एक कमी है। आप सभी के दुखों का मुझे पूर्ण आभास है। गुरुवर, आप चिंता रहित यज्ञ करने का अधिकार चाहते हैं, जिससे जगत कल्याण में आप अपना योगदान कर सके, देवताओं को पुष्टि मिल सके। देवराज, आप स्वर्गलोक वापस चाहते हैं, जिससे सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य निभा सके। और ये सब मेरे कर्तव्य निभाने पर निर्भर है, जिसमें मैं अब कोई विलंब नहीं करूँगा, क्योंकि गुरुवर, अच्छे कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप इसी पल यज्ञ की तैयारी कर यज्ञ आरंभ कीजिए। मैं यहीं द्वारपाल बना रहकर आश्रम की और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। देवगण, आप भी निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही ये यज्ञ संपन्न होगा, आपको स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। और अब सिंधु आए या कोई अन्य उससे भी भयंकर असुर, अब कोई भी इस यज्ञ को नहीं रोक सकता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कुछ नहीं हुआ, मात्र एक स्वप्न था, बुरा स्वप्न, सत्य नहीं है। ओम
ये स्वर सत्य है, स्वप्न नहीं। किंतु ये किसका स्वर है? ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। यज्ञ है तो मेरे नाम का होना चाहिए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। किंतु कौन कर रहा है ये यज्ञ? ओम गम गणपते नमः। यहाँ हो रहा है ये। ओम गम गणपते नमः। कौन है ये? इसका दुस्साहस है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, भगवान सिंधु के विरुद्ध। ओम गं गणपते नमः। गणेश रक्षक बना है उनका, वो गणेश। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। सामने तो आ गया है वो, किंतु ऐसे स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, साहस है तो रोको इस यज्ञ को, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, क्योंकि साहस है तो अब आ गया है सिंधु, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। आ रहा हूं गणेश, तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को मिटाने। देखो देखो मैं क्या कर सकता हूं। सभी दैत्य, दानव, भूत, पिशाच, असुर, राक्षस, महाराज सिंधु की जय, महाराज सिंधु की जय, महाराज सिंधु की जय। जाओ बुझा दो उस यज्ञ की अग्नि को, मिटा दो त्रिसंध्या क्षेत्र को, अंत कर दो उस बालक का जिसने मुझे तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। सावधान त्रिलोकनाथ, मैंने तो पहले ही आपको सावधान किया था। कहा था आपसे कि इस बीज को पौधा बनने से रोक लीजिए, कहीं ये पौधा पेड़ बन गया तो उसे जड़ से हिलाना कठिन हो जाएगा आपके लिए। देवर्षि देख रहे हैं मेरी विशाल सेना को, अंबर हो या धरा सब इनकी हुंकार से कंपित है। फिर वो बालक कहाँ टिकने वाला है।
त्रिलोकनाथ ये क्या किया? सभी को भेज दिया एक साथ। अब आपकी सुरक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण। मुझे रक्षा की आवश्यकता नहीं है देवर्षि, और ये मत भूलिए आपके प्रभु नारायण मेरे भवन के द्वारपाल हैं। तो आपको विश्वास है कि वो अब भी वही है? ये सत्य था। एक और प्रभु गणेश द्वारपाल बनकर धर्म की रक्षा के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े थे, और दुर्भाग्यवश मैं उस असुर का द्वारपाल बनकर अधर्म की रक्षा करने पर विवश था, जिसका परिणाम अत्यंत भयंकर होने वाला था, क्योंकि सिंधु से युद्ध से पहले प्रभु मयूरेश्वर का मुझसे सामना होने जा रहा था। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। 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 ओम इस आश्रम की और गुरुवर के यज्ञ की रक्षा अब मैं कर रहा हूँ। आश्रम पर आक्रमण करने की भूल का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा सिंधु, क्योंकि तुम ये अनजाने में नहीं जान कर रहे हो। ये आवश्यक नहीं कि घटित होने वाली प्रत्येक अवांछित घटना का परिणाम अनुचित हो, क्योंकि सकारात्मक सोच अनुचित को उचित में परिवर्तित कर देती है।